सबका अपने YouTube चैनल में मैथ्स बाय प्रदीप सर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो बच्चे हमसे जुड़ते आ रहे हैं जाकना, पिछली कक्षाओं से जुड़े हैं जाकना, तो वो जानते होंगे हम यहाँ पर क्या करा रहे थे जाकना। तो हम यहाँ पर कक्षा 10 की गणित को पढ़ा रहे हैं जाकना, जिसमें से हम बिल्कुल A to Z क्लासें चला रहे हैं जाकना। ठीक है, मतलब एक करके हर एक सवाल यहाँ पर बता रहे हैं जाकना, और बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं जाकना, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है जाकना। ठीक है, वो हम क्वेश्चन यहाँ पर आपको करा रहे हैं जाकना। तो आप लोग क्या करना जाकना, जो भी कॉन्सेप्ट हम सिखा रहे हैं जाकना, कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्ट ट्रिक, मतलब आपको शॉर्ट ट्रिक किस प्रकार से करनी है जाकना, जैसे कि आते हैं जाकना एग्जाम में पेपर आते हैं जाकना बहुविकल्पी में, तो वो क्वेश्चन आप शॉर्ट ट्रिक से करना चाहते हैं, तो उसी के हम क्या करेंगे यहाँ पर कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्ट ट्रिक के साथ में क्या करेंगे, सिखाएंगे जाकना। ठीक है, तो आज की क्लास को चलो स्टार्ट करते हैं जाकना। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जाकना बहुपदों के शून्यांक किस प्रकार से निकालते हैं जाकना। एक बार बता देते हैं जगना, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ाया था जगना, उसको यहाँ पर रिवाइज करा देते हैं जगना। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जगना बहुपदों का शून्यांक कैसे निकालते हैं जगना। मेन पॉइंट है जगना यहाँ पर शून्यांक होते क्या है जगना। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जानेंगे जगना। तो पहले कल की क्लास को हम बता देते हैं जगना, कल की क्लास में हमने पढ़ाया क्या था जगना। तो कल की क्लास में हमने पढ़ाया था जगना 3 पॉइंट पढ़ाया था जगना। पहला पॉइंट क्या है जगना, पहला पॉइंट था जगना कि किसका बहुपद पद गिने, क्या गया था, बहुपदों का पद कैसे गिनते हैं जगना, बहुपदों का पद कैसे गिनते हैं जगना। दूसरा पॉइंट पढ़ाया था जगना बहुपदों की घातें कैसे गिनते हैं जगना, बहुपदों की घातें और बहुपद की घातें कितने प्रकार की होती है जगना, बहुपदों की घात पढ़ा था जगना। और तीसरा पॉइंट पढ़ा था जगना कि बहुपद होते क्या है जगना। क्वेश्चन क्या पढ़ा था जगना, बहुपद क्या है, बहुपद क्या है, मतलब क्या बनते हैं जाकना बहुपद। ठीक है, ये 3 पॉइंट हमने पढ़े थे जाकना कल। बहुपदों का पद पढ़ा था जाकना, कैसे जानते हैं जाकना, बहुपदों की घात देखे हैं, बहुपद क्या था जाकना, उसके बारे में पढ़ा था जाकना। तो एक एग्जांपल लेके वो कल वाली क्लास को रिवाइज करा देते हैं जाकना। देखो यहाँ पर क्या करेंगे देख लेते हैं जगना, 2x² + 3x प्लस का 5 लिया जाकना। ठीक है, ये अब हम पूछेंगे इसमें पहला पॉइंट क्या था, बहुपद का पद कितने है जाकना। तो बहुपद के पद क्या करेंगे जाकना, देखो जहां से शुरुआत थी और देखते हैं जहां तक प्लस है जाकना, तो इसके पहले वाला का एक पद हो गया। अब प्लस के बाद वाला क्या हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस आ गया, इसके बाद वाला क्या हो जाएगा, एक तीसरा पद होगा। ये कहाँ तक गिनेंगे जाकर, जब तक प्लस ना मिल जाएगा तब तक गिनती है जाकना, तीसरा पद हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर पद कितने हो गए जाकना, पद कितनी है जाकना, पद है जाकना यहाँ पर 3 है जाकना। अब इसमें देखे हैं घात कितनी है जाकना, और कौन सी घात वाला बहुपद है जाकना। तो यहाँ पर देखो ये सामने बताया जाकना, पूरे व्यंजक में पूरे बहुपद भरे में देखना है जाकना, सबसे मैक्सिमम घात यक्ष की मैक्सिमम घात कितनी है जाकना। यक्ष की मैक्सिमम मतलब अधिकतम घात कितनी है जाकना, 2। तो यहाँ पर 2 है जाकना मैक्सिमम घात, तो कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघात वाला बहुपद हो जाएगा। तो कौन सा बहुपद हो जाएगा, दूसरा पॉइंट है जाकना, पहला वाला था जाकना पद कितनी है जाकना, 3 है जाकना। और फिर इसके बाद में पढ़ा था जाकना बहुपद की घात कितनी है जाकना, 2। तो क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा जाकना। ठीक है, बहुपद। अब इसके बाद में पढ़ा था जाकना बहुपद क्या होते हैं जाकना। तीसरा पॉइंट पढ़ा था जाकना बहुपद, तो इसमें क्या गया था जाकना, जिसमें बहुत सारे पद हो जाकना उसे क्या बोलते हैं जाकना, बहुपद होते हैं। बहुत और सारे पद हो जाकना उसके, इसमें कितने पद है जाकना, 3 पद है जाकना, इसमें 3 पद है जाकना। तो बस यही इसकी डेफिनेशन जाकना, बहुपद होता है क्या जाकना, जिसमें बहुत सारे पद हो जाकना उसे बोलते हैं जाकना, बहुपद बोलते हैं जाकना। तीसरा क्या है जाकना, बहुत सारे पद हो जाकना, बहुत सारे पद हो जाकना, तो उसे बोलते हैं जाकना बहुपद बोलते हैं जाकना। क्या बोलते हैं जाकना, बहुपद बोलते हैं जाकना। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था जाकना। आज क्या पढ़ेंगे जाकना, आज क्या पढ़ेंगे जाकना, उसको देख लेते हैं जाकना। तो आज पढ़ेंगे जाकना बहुपदों का शून्यांक किस प्रकार से निकालते हैं, ये कल की क्लास हमने रिवाइज करा दी जाकना। ठीक है, तो आज क्या पढ़ेंगे, बहुपदों का शून्यांक किस प्रकार से निकालते हैं जाकना। तो देखो सबसे पहले देखो शून्यांक होते क्या है जाकना, शून्यांक किसके निकलते हैं जाकना, बहुपद के। देखो बहुपद के शून्यांक निकलते हैं जाकना। तो बहुपद कितने प्रकार के हमने पढ़ा था जाकना, 3 प्रकार के। कौन कौन से पढ़ाया था जाकना, एक घात वाला जिसे रैखिक बहुपद बोलते हैं। दूसरे में पढ़ाया था जाकना द्विघात वाला बहुपद पढ़ाया था जाकना। तीसरा नंबर पढ़ाया था जाकना त्रिघात वाला बहुपद पढ़ाया था। तो आज हम देखते हैं जाकना सबसे पहला नंबर देखते हैं जाकना। सबसे पहला नंबर क्या है जाकना, एक घात वाले बहुपद का शून्यांक कैसे निकालते हैं जाकना। एक घात वाले बहुपद का शून्यांक,
शून्यांक। शून्यांक तो पढ़ेंगे लेकिन किसका किसका पढ़ेंगे जाके ना, तीनों का, एक घात, दो घात और तीन घात। तो बहुपद का शून्यांक कैसे निकालते हैं जाके ना, किसका, एक घात वाले का, एक घात वाले का। ठीक है, देखो क्या था जाके ना, एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। जैसे आ जाए जाके ना 4x प्लस का 5 आ जाए, इसमें बताओ कितनी घातें हैं जाके ना, एक घात। मैक्सिमम क्या आ जाएगा ना, एक। x की मैक्सिमम घात क्या आ जाएगा ना, एक है जाएगा। जब एक घात हो जाएगा तो कौन सा बहुपद हो जाएगा ना, एक का। तो अब देखते हैं जाके ना इसका शून्यांक कैसे निकालते हैं जाके। जब भी शून्यांक निकालना हो जाएगा ना, जब भी शून्यांक निकालना हो जाएगा ना, ये 9th में पढ़ के आए होगी जाके ना, हाई स्कूल में। यहाँ पर हम बेसिक बता रहे हैं जाके ना, इसके बाद में इसको एडवांस पढ़ेंगे जाके ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको तो क्या करेंगे जाके ना, एक घात वाले बहुपद का शून्यांक कैसे निकालेंगे, 4x प्लस 5, ये हमें दिया जाएगा ना। अब इसका क्या करेंगे, इसको मानेंगे कि माना बहुपद क्या जाएगा ना, माना बहुपद है जाके ना, बहुपद क्या जाएगा ना, इसको y बराबर 4x प्लस 5 मान लो, या y बराबर मान लो, या तो यहाँ पर क्या मान लो, px बराबर, यहाँ पर क्या मान लेंगे, p और यहाँ कोष्ट के अंदर x, px बराबर क्या हो जाएगा जाके ना, 4x प्लस 5 हो जाता है। इस प्रकार से बहुपद निकालते हैं, शून्यांक निकालते हैं। शून्यांक वो होते हैं जाके ना, जो x के मान होते हैं वही शून्यांक कहते हैं जाके ना। ठीक है, यहाँ पर लैंग्वेज अलग है जाके ना। शून्यांक क्या होते हैं जाके ना, शून्यांक वो होते हैं जाके ना, जो x के मान निकल के आते हैं जाके ना। x के मान यहाँ पर निकालना है जाके ना, तो x का मान तब निकलेगा जब बराबर में 0 हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे जाके ना, तो बहुपद का शून्यांक निकालने के लिए px को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं जाके ना। तो यहाँ पर शून्यांक के लिए, तो शून्यांक के लिए क्या कर देते हैं जाके ना, शून्यांक के लिए px का, p जो x का मान क्या आ जाएगा ना, क्या कर देंगे जाके ना, px बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे जाके ना। px का 0 कर देंगे तो हमें x का मान आ जाते हैं, वही होते हैं जाके ना, शून्यांक होते हैं जाके ना। जब यहाँ पर रखेंगे जाके ना, px बराबर क्या होता है जाके ना, 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, बराबर 4x प्लस 5। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख दो, या तो फिर या करो इस प्रकार से लिख सकते हैं जाके ना। इस प्रकार से लिखने पे ज्यादा अच्छा दिखता है रखना, 4x प्लस 5 इस प्रकार से लिखेंगे रखना। अब इसको पक्षांतर कर देंगे, इसका मान जिसको मान निकालना है रखना, उसको सिर्फ एक तरफ रखते हैं रखना, और बाकी को सब बराबर के उधर भेज देते हैं रखना। बराबर माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस का 5 आ गया रखना। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेंगे रखना। x की वैल्यू क्या करेंगे, -5/4। तो इसके बताओ, इसकी x की वैल्यू कितने निकल के आ गई, x की वैल्यू आ गई -5/4। तो इसके जो एक घात वाले बहुपद के शून्यांक कितने निकल के आएंगे, एक ही निकल के आ गई। x का मान कितना निकल के आएगा, -5/4 आया रखना। तो एक घात वाले बहुपद का शून्यांक किस प्रकार से निकालते हैं, इस प्रकार से निकालते हैं। दो घात वाले हो जाएगा ना, त्रिघात वाले, सबका मान px बराबर क्या करना होता है, 0 करना होता है शून्यांक के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर एक घात वाले बहुपद का शून्यांक इस प्रकार से निकालते हैं रखना। ठीक है, अब देख लेते हैं रखना, द्विघात वाले बहुपद का शून्यांक किस प्रकार से निकालते हैं रखना। तो क्या करते हैं रखना, इसको साफ कर देते हैं रखना, फिर इसके बाद में देखते हैं रखना। देखो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो देखो सबसे पहले क्या करना, तो ये दिया हो जाएगा, शून्यांक निकालने को पूछेगा रखना। एक घात वाले के देते, दो घात वाले का, त्रिघात वाले का। तो यहाँ पर 4x ये इतना सवाल देगा रखना। तो मानना बहुपद px बराबर 4x प्लस 5, शून्यांक के लिए px बराबर 0 बराबर 4x प्लस 5, इसको x का मान निकालेंगे। जब भी एक घात वाला शून्यांक हो तो उसके मान कितने निकल के आएंगे, यहाँ पर जितनी घातें लगी होती हैं रखना, उतने x के मान निकल के आते हैं रखना। अब पढ़ते हैं रखना, दूसरे नंबर टाइप 2 में पढ़ते हैं रखना, दो घात वाले बहुपद का शून्यांक किस प्रकार से निकालते हैं रखना। देखो क्या करेंगे रखना, एक घात वाला हो गया रखना। अब यहाँ पर देखते हैं रखना, दो घात वाले बहुपद का क्या करेंगे रखना, शून्यांक निकालेंगे रखना। किस प्रकार से निकालेंगे रखना, देखो दो घात वाला बहुपद होता है क्या रखना, उसको देख लेते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं जाकर ना दो घात वाले बहुपद का शून्यांक निकालने के लिए। तो अब हम देखो कहां पर पहुंच गए, देखना दो घात, ये हमने सवाल ले लिया x² प्लस 7x प्लस 0। तो इसके क्या निकालना है रखना, x² प्लस 7x प्लस 10 का शून्यांक निकालो। देखो अब इसमें के शून्यांक निकालो। शून्यांक का मतलब क्या होता है देखना, x के मान निकालना देता। हम जितना बोले आप लोग भी उतना बोल लिया। ठीक है, शून्यांक क्या होता है देखना, x के मान निकालना। शून्यांक ज्ञात करो, किसके, दो घात वालों के ज्ञात करो। ठीक है, इस प्रकार से निकालेंगे देखना। अब देखो इसको हल करेंगे, इसको हल करने का समीकरण हल करने का तरीका तो पता है ना। शून्यांक वही होते हैं जो समीकरण हल करना, मतलब सीखने आ जाएगा ना कि जो समीकरण आप लोग को दिखाना होता है देखना कि समीकरण हल कर पा रहे हो कि नहीं हल कर पा रहा।
तो यहाँ पर भी शून्यांक के लिए वही करना होता है देखना। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात करना। जब भी शून्यांक ज्ञात करना तो क्या करते हैं देखना, इसको मानते हैं देखना पी एक्स के बराबर। तो यहाँ पर लेट मान लो या तो फिर क्या कर लो देखना पी एक्स लेट, यहाँ पर क्या करेंगे देखना पी एक्स बराबर क्या करेंगे देखना एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 क्या करेंगे देखना प्लस 10 करेंगे, इसको बराबर कर देंगे। अब शून्यांक के लिए तो लिखेंगे देखना शून्यांक के लिए क्या करते हैं देखना पी एक्स बराबर क्या करते हैं देखना 0 करते हैं देखना कि नहीं, पी एक्स बराबर क्या करते हैं देखना 0, पी एक्स बराबर क्या मान लेते हैं देखना 0, पी एक्स बराबर 0 मान रखने पर कहाँ पर इसमें रखने, पी एक्स बराबर 0 रखने पर रख दो, रखने पर कहाँ पर रखने हैं इसमें रखने पर, इसमें है ना। तो पी एक्स बराबर इसमें रखेंगे रखने पर तो क्या करेंगे देखना पी एक्स इसको 0 कर देंगे। तो हम क्या करेंगे पहले इसको लिखेंगे बाद किसको लिखेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, पी एक्स का हम 0 रखेंगे बराबर 0 0। तो अब इसको हल करते हैं, ये समीकरण बन गया, समीकरण बन जाए तो इसको हल करते हैं जाकर। देखो आखिरी के देखते हैं देखना अचर संख्या देखते हैं देखना, ये इसके साथ में जो अचर संख्या होती है इसका मल्टीप्लाई कराते हैं। यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर अचर संख्या 1 तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और 10 के क्या करेंगे देखना फैक्टर करेंगे। देख लो समीकरण किस प्रकार से हल करते हैं देखना। अब इसको 2 से काटो और 5 से, तो इसके कितने फैक्टर आगे देखना 2 इंटू 5। तो अब हमें क्या करना है देखना ऐसे गुणनखंड लेने है देखना, ऐसे के यहाँ पर गुणनखंड लेने है देखना कि इनका गुणनखंड का गुणा करने पर कितना आ जाए अचर संख्या आ जाए और इनका जोड़ने पर ये वाली संख्या आ जाए देखना। तो इनका जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा और इनका गुणा करके देखेंगे देखना कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इसके हमें फैक्टर किस प्रकार से निकालेंगे देखना, इसके निकालेंगे देखना कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर पहले लिखिए यहाँ पर 2x प्लस 5x, इसको मतलब क्या करते हैं इसको तोड़ देते हैं देखना, ठीक है। यहाँ पर 2x प्लस के 5x प्लस कितना आ जाएगा 10 इक्वल टू कितना चल रहा है। अब इसको क्या करते हैं इक्वल टू 0 करते हैं। अब इसको समीकरण को हल करना आना चाहिए देखना। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x से हमें क्या कॉमन दिख रहा है देखना, इतने से x कॉमन दिख रहा है देखना, इससे x कॉमन किया x प्लस 2 आ गया देखना, इतना हल हो गया देखना। अभी इसमें देखो इस दोनों पद में, इस वाले पद में क्या कॉमन आ देखना प्लस का 5 कॉमन है देखना। यहाँ पर प्लस का 5 कॉमन है, मतलब कॉमन का मतलब क्या होता है देखना दोनों संख्या में प्लस जितनी जो कॉमन कर रहे हैं उसी का हमें भाग देके देखना होता है देखना जा रहा है कि नहीं जा रहा। 5 कॉमन के लिए तो 5 का इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 5 के इसमें भाग देंगे कितनी बार आएगा 2 आएगा। बस इस प्रकार से देख लो है ना, इसका टू 0 आ जाएगा x प्लस 2 इस एक देखो हमने पद कैसे बताया देखना, जब तक देखते हैं जब तक प्लस ना आ जाए देखना। तो यहाँ पर देखो ये कोष्ट के अंदर है जाएगा इंटू ये है देखना, तो ये एक पद हो जाएगा और ये एक पद हो जाएगा। यहाँ पर 2 पद है जाएगा, दोनों पद से कुछ कॉमन दिख रहा है देखना x प्लस 2 तो यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे x प्लस 2 को बाहर निकालिए। अब यहाँ पर x प्लस 2 बाहर निकालिए तो हम क्या करते हैं जो बाहर निकालते हैं देखना उसी में भाग दे देते हैं। x प्लस 2 का निकाला तो इसमें x प्लस 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ x बचेगा, यहाँ पर सिर्फ x बचेगा प्लस यहाँ पर ये वाला प्लस आ गया। अब देखो इससे भी x प्लस 2 निकाला था बाहर तो इसको भी इसमें भाग दे देंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा प्लस का 5 बच जाएगा। अब क्या बराबर 0 आ जाएगा। देखो एक पद ये बन गया देखना और एक पद ये बन गया है, तो यहाँ पर 2 पद मतलब इसको मान लेंगे पद कैसे प्लस में आते हैं देखना, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 संख्या बन गई, एक संख्या 2 संख्या, तो 2 संख्या का क्या करता है देखना यहाँ पर गुणा लगाया देखना। तो एक संख्या के यहाँ पर मान निकालने के लिए क्या करते हैं देखना x प्लस 2 इक्वल टू कर देते हैं देखना 0 के बराबर, एक संख्या उठाया जाएगा इसको 0 के बराबर। यहाँ पर x का मान कितना निकल के आएगा -2, 75 करके 75 करके करोगे कितने मान निकल के आएगा x बराबर -2 आ गया। x प्लस 5 यहाँ पर x प्लस 5 इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 कर देंगे x प्लस 5 इसको 75 इसको 5 को 75 कर देंगे उधर कितना आ जाएगा -5 आएगा। x कितने मान निकल के आ गए एक माइनस का 2 आया, एक माइनस के 5 आ गया। ये क्या आगे जाकर बहुपद के शून्यांक आगे कि नहीं आगे जाना। इसी प्रकार यहाँ पर पहले देखो 2 घात वाले बहुपद का शून्यांक इस प्रकार से निकालते हैं जाकर, एक घात वाले बहुपद का शून्यांक किस प्रकार से निकालते हैं उसको भी बता दिया जाकर, ठीक है। अब पढ़ेंगे जाकर 3 घात वाले बहुपद का शून्यांक पूछा जाता नहीं है लेकिन उसको भी बता देंगे जाकर जब टॉपिक में पढ़ेंगे जाकर एक्सरसाइज में, ठीक है। आगे अब ये बेसिक था जाकर। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे जाकर बहुपद के शून्यांक किस प्रकार से निकालते हैं जाकर उसको पढ़ेंगे जाकर, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा जाकर। आज की क्लास
यहीं तक रखते हैं जाके ना, क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी जाके ना, ठीक है। तो आप लोग को क्लास पसंद आ रही हो जाके ना, समझा रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा हो, इसको एक नहीं 2 बार वीडियो देख लीजिए, छोटा वीडियो हो जाएगा ना, तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लिखी जरूर बताना कमेंट में, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।